तो दोस्तों आपको तो ये पता ही होगा कि यूक्रेन और रशिया की लड़ाई के दौरान हमारे भारत के कुछ बच्चे जो कि यूक्रेन पढ़ने के लिए गए थे वो वहां फंस गए थे, भूखे प्यासे भटक रहे थे। तो भारत सरकार ने उन्हें यूक्रेन के नजदीकी देश में जाने को बोला, लेकिन अब बिना वीजा के कोई किसी देश में जा नहीं सकता। लेकिन फिर पोलैंड ने अपने देश का दरवाजा भारतीय बच्चों के लिए खोला जो कि यूक्रेन में फंसे हुए थे। उन्हें बिना वीजा के अंदर पोलैंड में आने दिया और उनकी मेहमान नवाजी भी की। तो आज मैं आपको इसके पीछे की कहानी बताने जा रहा हूँ कि आखिर पोलैंड हमारे ऊपर इतनी मेहरबानी क्यों कर रहा है। तो आज से करीब 85 साल पहले जब हम आजाद भी नहीं थे, तब भारत के एक छोटा सा राज्य के राजा ने पोलैंड पे एहसान किया था, जिसका कर्ज पोलैंड ने हमारे 28,000 बच्चों की मदद करके चुकाया। तो ये बात है 1 सितंबर 1939 की, जब हिटलर यानी जर्मनी की सेना ने पोलैंड पे हमला कर दिया था और सुबह सुबह सूरज निकलने से पहले ही पोलैंड पे बम बरस रहे थे। पोलैंड सबसे मदद मांग रहा था, लेकिन कोई मदद के लिए तैयार नहीं था और ये लड़ाई चल ही रही थी। तब जर्मनी पोलैंड के बाद रसिया पे हमला करने वाला था, तो रसिया ने पहले ही पोलैंड पे हमला बोल दिया। अब पोलैंड दोनों तरफ से मार खा रहा था, रसिया से भी और जर्मनी से भी। जो लोग भाग पाए वो भागे और काफी सारे मारे भी गए। इसके बाद फिर सेकेंड वर्ल्ड वॉर की शुरुआत हुई। फिर आखिर में 1941 आता है। तब जो पोलैंड के बचे हुए लोग थे उसमें ज्यादातर महिलाएं और बच्चे ही थे, क्योंकि मर्द सारे युद्ध में मारे गए थे। उन सबको अनुमति मिलती है कि वो किसी भी देश में जा सकते हैं अपनी जान बचाने के लिए। तो 1000 बच्चे एक जहाज में बैठकर वहां से निकल लेते हैं, लेकिन कोई भी देश उन्हें शरण देने को तैयार नहीं था। तो ये सारे अनाथ बच्चे थे जिनके माता पिता युद्ध में मारे गए थे। तो बच्चे काफी सारे देशों में पूछकर उनसे सहायता मांगते हैं, लेकिन कोई भी देश उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने को तैयार नहीं होता। फिर ये बच्चे मुंबई पहुंचते हैं। तो तब हमारे यहाँ ब्रिटिश राज था। उन्हें ये बात पता चली कि पोलैंड से करीब 1000 अनाथ बच्चे उनसे शरण मांग रहे हैं। तो ब्रिटिश सरकार भी इसके खिलाफ हो जाती है। तो जो बच्चे थे वो घबरा गए, ये सोचकर कि अब वो यहाँ से कहाँ जाएंगे। तब उन्होंने एक अपील किया कि ये बच्चे अनाथ बच्चे हैं जिनके की माता पिता युद्ध में मारे गए हैं, ये काफी दिनों से भटक रहे हैं, इंसानियत के नाते ही सही उन्हें शरण दे दी जाए। तो तब हमारे भारत में कई छोटे छोटे राजा थे। उनमें से ही एक थे नवनगर, गुजरात के राजा महाराज दिग्विजय रणजीत सिंह जी जडेजा। रणजीत सिंह जी उनके दादाजी थे, जिनके नाम पर आज भी रणजी ट्रॉफी मैच खेला जाता है, जो कि भारतीय क्रिकेटर का सबसे बड़ा डोमेस्टिक टूर्नामेंट होता है। तो तब दिग्विजय सिंह जी नए नए राजा बने थे और ये काफी नरम दिल के इंसान थे। तो जब उन्हें ये बात पता चली तो ये अंग्रेजों से लड़ पड़े। इन्होंने काफी दबाव डाला अंग्रेजों पर। तब अंग्रेजों ने कहा कि अगर आपको इन बच्चों को रखना है तो आप अपने राज्य में रखो, हम उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेंगे। तो जैसे ही महाराज दिग्विजय सिंह जी को अंग्रेजों की तरफ से ग्रीन सिग्नल मिला, वैसे ही उन्होंने उस जहाज में जितने बच्चे थे उन सबको गुजरात के नवनगर में बुलाया। उन बच्चों की उम्र करीब 2 से 16 साल तक थी। तो महाराज दिग्विजय सिंह जी उन्हें खुद लाने गए और उन सब से मिलकर कहा कि मुझे पता है तुम्हारे माँ बाप अब नहीं रहे, तो आज से मैं ही तुम्हारा बाप हूँ, तुम यहाँ आराम से रह सकते हो। एक दिन महाराज जी को पता चलता है इन बच्चों को हिंदुस्तानी खाना खाने में तकलीफ हो रही है, क्योंकि यहाँ की स्पाइसेस थोड़ी अलग होती हैं। तो उन्होंने स्पेशली कुछ कुक्स मंगवाए पोलैंड से, ताकि वो कुक्स उनके लिए खाना बना सके। और फिर उन्होंने उन बच्चों के लिए स्कूल भी खुलवाया, लेकिन वहाँ उन्हें लैंग्वेज इशू आने लगा, क्योंकि हमारी भाषा अलग है और पोलैंड की भाषा अलग है। तो इसी वजह से उन्हें पोलैंड से कुछ टीचर्स को बुलाया। तो गुजरात का एक हिस्सा पोलैंड बन चुका था, क्योंकि वहाँ काफी सारे पोलैंड वासी रहने लगे। फिर जब बाद में पोलैंड की हालत ठीक हुई तो ये सारे बच्चे वापस पोलैंड चले गए। पोलैंड में एक पार्क भी है इनके नाम का, जिसका नाम है सेक्वर दुर्गो महाराजियाई। इसका मतलब है स्क्वायर ऑफ आवर गॉड महाराजा। पोलैंड की सरकार आज तक महाराज दिग्विजय सिंह द्वारा किया गया उपकार नहीं भूली। तभी जब हमारे देश के बच्चे यूक्रेन में फंसे तो उन लोगों ने हमारी मदद की और बच्चों को बाहर निकाला। तो ये थी भारत के एक बेहद नरम दिल राजा महाराजा दिग्विजय सिंह की एक छोटी सी कहानी। तो गाइस, कहानी अगर अच्छी लगी हो तो कहानी को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ऐसी स्टोरी से रिलेटेड वीडियोस के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो गाइस। हैव अ नाइस डे। बाय बाय।